नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जय जवान जय किसान न्यूज 24 की टीम ने जिला भरतना विधानसभा 201 के सपा के संभावित प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम से की खास मुलाकात। भरतना विधानसभा के हजारों लोगों ने सपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। राघवेंद्र गौतम जी सपा के संभावित प्रत्याशी हैं। राघवेंद्र गौतम जी ने बताया कि इस बार 2012 से 2017 में जो सपा के कार्यकाल में विकास कार्य हुए हैं उनको लेकर जनता के बीच जाएंगे। राघवेंद्र जी ने बताया कि इस बार सिर्फ छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन होगा, किसी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा 2022 का विधानसभा चुनाव। इस बार पार्टी में महिलाओं की होगी हिस्सेदारी। उन्होंने कहा कि सपा के घोषणा पत्र में अगर सपा की सरकार बनती है तो सबसे पहले 20 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों को सिंचाई व बिजली मुफ्त दी जाएगी। देखिए सपा के संभावित प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम के साथ संपादक गौरव यादव और पवन की ये खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज 24। मैं गौरव यादव। आज मैं हूं विधानसभा भरतना में और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं भरतना विधानसभा से 2022 में समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम जी। आइए उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी आपको मौका देती है तो आप विकास के एजेंडे कौन कौन से मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच जाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो जय जवान जय किसान गौरव यादव जी, आपका बहुत बहुत हृदय से सम्मान कि आप गांव-गांव जा कर के पार्टी के लिए और लोगों की जन भावनाओं को जानने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। और चूँकि मैं पिछले 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, 2012 में और 2017 में, कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन फिर भी मैं जनता से आज भी कम्युनिकेशन में हूँ, जुड़ाव में हूँ। और रही बात 2022 की, आज पूरा प्रदेश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जनता को दिलाया था कि डबल इंजन की सरकार होगी तो पूरे प्रदेश का, पूरे देश का विकास होगा, लेकिन इन 4.5 सालों में डबल इंजन की सरकार ने महंगाई पे कोई काबू नहीं है। चूँकि मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ कि आज की इसी महीने के जो आंकड़े आए थे थोक महंगाई के, फुटकर महंगाई तो छोड़ो, थोक महंगाई के भी आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़े, जिससे आम आदमी जो लगभग 65% से जो नीचे गरीबी जीवन में जी रहा है उसकी तो कमर टूट गई, और जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसकी भी रसोई का हाल बिगड़ा हुआ चल रहा है। ये सरकार केवल और केवल सत्ता का एकीकरण करना चाहती है, और जो पूंजीपति हैं इस देश के उनके साथ ये काम करके सिर्फ और सिर्फ निजीकरण करके पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहती है। उस देश की जो मिडिल क्लास निचले तबके के लोगों को, उनको सिर्फ रोजगार छीन करके उन्हें गुलाम बनाना चाहती है, उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहती है गौरव भाई। लेकिन आने वाले समय में जो समाजवादी पार्टी की जो पिछली बार सरकार रही 2012 में, बहुत लाभ 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 मिला है। जैसे कि शिक्षित बेरोजगार की बात कर लें हम, शिक्षित बेरोजगार में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बेरोजगारी भत्ता दे करके उनको कहीं ना कहीं एक रास्ता देने का काम किया, और बड़े पैमाने पर नौकरी देने का भी काम किया, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारियों की भर्ती हो, चाहे लेखपालों की भर्ती हो। तमाम विभागों में तमाम रोजगार दे करके युवाओं को, जो उन्होंने पढ़ने लिखने के बाद जो एक ही उनका बच्चों का, छात्रों का एक ही भविष्य होता है कि अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमें सरकारी जॉब मिलेगा, और सरकारी जॉब मिल करके चूँकि एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है, लेकिन उस एक व्यक्ति से पूरे परिवार के लोग जुड़े होते हैं। एक परिवार में कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट होते हैं, 10 से 12 सदस्य होते हैं, और उस 10-12 सदस्य लोगों को उनके जीवन यापन में मुख्यधारा में वो आदमी जोड़ने का काम करता है। राघवेंद्र जी आपके साथी हैं, बगल में बैठे लाल टोपी लगाकर। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में थे, खाद फैक्ट्री का उद्घाटन करा। सार्वजनिक मन से प्रधानमंत्री ने कहा कि लाल टोपी उत्तर प्रदेश की रेड अलर्ट है, और जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा हो समझो उसमें कोई ना कोई गुंडा बैठा हुआ है। गौरव यादव जी, ये प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी कैसा सोचते और क्या कहते हैं। वैसे जहाँ हमारी धरोहर है, संस्कृति है, इस देश के जितने भी मंदिर हैं तो सारे मंदिर तो लाली झंडा लगाया जाता है। जब भी कभी आज़ादी की बात होती है, इंकलाब की बात होती है,
तब भी लाल झंडा लगाया जाता। अब उन्हें समाजवादी इसलिए आतंकवादी के रूप में रख रही है क्योंकि समाजवादी लोगों ने ठाना है कि इस प्रदेश से इस अत्याचारी सरकार को, इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ के फेंक करके इस प्रदेश को दोबारा से मानवतावादी सरकार बनाएंगे, लोगों को मानवतावादी काम करके दिखाने का काम करेंगे। आज योगी जी वो तो घंटा बजाते हैं, तो उन्हें तो ये लगता है कि देश का हर आदमी अब घंटा बजाए, और लेकिन इस बार उत्तर दिया है कि योगी आदित्यनाथ घंटा गोरखपुर में बजाएंगे और उत्तर प्रदेश की शासन में, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे और इस प्रदेश का विकास करेंगे। सर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। वहीं जस्ट उलट योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि अगर बूथ मैनेजमेंट हमारा ठीक रहा तो पिछली बार 325 थी, इस बार 350। ये उनका कहना है, लेकिन जनता के बीच में आज तो हमें ये लग रहा है कि वो कभी कोरोना के नाम पर, कभी वैश्विक बीमारी के नाम पर चुनाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि जनता का जब उनकी एलआईओ ने, सरकारी एलआईओ ने बता दिया कि 50 से 60 ही आ रही हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रही। और जब भी चुनाव होगा हम कह रहे 1 महीना बढ़ा लो, 2 महीना बढ़ा लो, लेकिन ये तो प्रदेश में चुनाव तो कराना पड़ेगा क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। जब भी चुनाव होगा प्रदेश की जनता उनको उनकी औकात बताने का काम करेगा, उन्हें गोरखपुर के मठ में भेजने का काम करेगा। विधानसभा के विधायक बनने की हैसियत में नहीं रहेंगे आज वो। अगर पार्टी ने आपको मौका दिया, भरतना विधानसभा के लिए मुख्य एजेंडा विकास को लेकर क्या हो? देखो, पार्टी यदि हमें मौका देती है तो निश्चित तौर पे हमें आज 20 साल से इस विधानसभा के एक एक गांव, एक एक मजरा हमें पता है कहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता है, कहाँ पे शिक्षा की आवश्यकता है, कहाँ पे स्वास्थ्य की आवश्यकता है, कहाँ पशुओं के अस्पताल की आवश्यकता है, कहाँ वृद्धाश्रम खोलने की आवश्यकता है, कहाँ हमें अनुसूचित जाति के छात्रावास की आवश्यकता है। चूँकि हमारे यहाँ जनपद में एक विद्यालय ऐसा है जहाँ एग्रीकल्चर से बहुत बड़ा विद्यालय है जिसका कभी नाम हुआ करता था जनता विद्यालय बखेवर में, और यहाँ बहुत दूर दूर के लोग पढ़ने आते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पर ऐसा कोई छात्रावास नहीं बन पाया कि जो छात्रों को कोई राहत प्रदान करे। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम पहले उन छात्रों के हित में, और तमाम आज जो हम देख रहे हैं कि तमाम जिन वृद्धों के, ऐसे भी हमारे समाज में लोग हैं जिनकी स्थितियाँ बड़ी परेशानी में होती वृद्धा में, तो हम उनके लिए भी ये कोशिश करेंगे कि ऐसे परिवार के जो वृद्ध हैं उनको वृद्धाश्रम खोल करके और उनके जीवन को भी ठीक ठाक रखा जाए और उनका अंतिम सांस तक हम उनके साथ खड़े हों, उनकी सेवा शुश्रूषा हो और वो वहाँ रह के अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर सकें, उन्हें कोई दिक्कत ना आए। सत्ताधारी दल भाजपा से लेकर बसपा और कांग्रेस अभी तक आरोप लगाते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके अध्यक्ष, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पे, कि उन्होंने परिवार एक नहीं करा, परिवार नेताजी को सम्मान नहीं दिया, चाचा को सम्मान नहीं दिया। कहीं ना कहीं अखिलेश जी ने वो थोड़ा सा उस पर भी शिवपाल जी से मिले, मुलाकात हुई, तो क्या इससे समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा आने वाले? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवाओं की धड़कन है, इस प्रदेश की जान है और उन्होंने सबको गले लगाने का काम किया है। चाचा के बारे में कभी भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। हमेशा जब भी उन्होंने कोई मंच से बात की तो हमेशा यही कहा कि चाचा हैं, चाचा रहेंगे, चाचा का सम्मान होगा पूरा, और चाचा का तो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है और चाचा के साथ उनकी अच्छी, वो तो घर परिवार एक है, जलो कुल मिलते में कोई देर नहीं लगता, और कभी भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं चाचा हमसे अलग हैं। कुछ लोगों ने जरूर अलग दरार डालने का काम किया, वो भी दरार आज साफ है। दोनों चाचा और भतीजे दोनों एक साथ हैं, दोनों ने गले लगाया, उन्होंने कहा चाचा का पूरा सम्मान रहेगा, चाचा ने पूरा आशीर्वाद दिया कि भतीजा हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। ये लोगों की नज़र में था, लोगों ने कह रखा था, लोगों ने ये कहा, लेकिन चाचा भतीजे ने तो कभी कुछ नहीं कहा। आपको लगता है कि इस बार समाजवादी कितनी सीटें लेकर आएगी उत्तर प्रदेश? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो पूरे प्रदेश में घूम घूम करके जो उन्होंने घूमा है, पूरे प्रदेश में विजय यात्रा निकाली, विजय रथ निकाला, और जो उनकी कार्यशैली क्षमता है, आज वो 18 से 20 घंटे काम कर रहे लगातार, और वो अपने आकलन से और प्रदेश की आवाज़ के आकलन से मुझे लगता है कि 350 तो हमें तो कम लगता है, मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी को आने वाली है, सारे दल समाप्त होने वाले हैं। और ये तो प्रदेश की जनता ने अभी मन बना लिया है कि 22 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीएम और 24 में अगला निशाना जनता ने बना लिया, प्रदेश ने बना लिया कि अगला प्रधानमंत्री के रूप में इस प्रदेश की जनता उनको देखने लगी, क्योंकि उनके ऐसे काम ही है, क्योंकि सबको गले लगाना है, सबको गले लगा रहे हैं, चाहे कोई वर्ग हो, कोई वर्ग उनसे अछूता नहीं है, किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहे। और जब भी सरकार में रहे, सारे वर्ग, लोहिया आवास क्या एक को मिला, बेरोजगारी भत्ता क्या एक को मिला,
लैपटॉप क्या एक को मिला? कन्या विद्याधन का एक को मिला? जितने लोग जो उस पात्रता की श्रेणी में आते थे उनको निष्पक्ष रूप से उन्हें मिलने का काम हुआ। आज ये तमाम इन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा। कहा था 2 करोड़ देंगे, लेकिन हमें तो 2 करोड़ से छिनने का काम लग रहा कि आज पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में कोरोना आया। 2 करोड़ से बेरोजगार कर दिए, लोग आज तबाह हो गए, घर घर में परेशानी है। लेकिन जब भी हमारे मुख्यमंत्री आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमेशा उन्होंने रोजगार दिया, पैसा बढ़ाया, मजदूरी का पैसा बढ़ाया। हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी मौका दे और विधानसभा भरतना की जनता भी आपको मौका दे। दिसंबर की विदाई है, नव वर्ष का आगमन है, क्या शुभकामनाएं हैं विधानसभा की जनता के लिए, प्रदेश की जनता? मेरी तरफ से और मेरी समाजवादी पार्टी के परिवार से नूतन वर्ष जो आ रहा है, मेरी तरफ से उनको पूरे क्षेत्रवासियों के हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयाँ हों। शक्तिशाली हो, समृद्धशाली हो उनका वर्ष। और सबसे बड़ी बधाई तो यही कि इस प्रदेश की जनता को इस भारतीय जनता पार्टी से छुटकारा मिले और ये प्रदेश समृद्धशाली हो, शक्तिशाली हो। प्रदेश के तमाम युवाओं को, तमाम नौजवानों को, तमाम किसानों को, उनको उनके अधिकार मिलें, हक मिलें और उनकी ये जिंदगी मुख्यधारा से जुड़े। और उनको बहुत बहुत नूतन वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। हमारे साथ है विधानसभा भरतना से आने वाले 2022 में संभावित प्रत्याशी राघवेंद्र गौतम जी। ऐसी आशा है, उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी मौका देगी और उसके साथ साथ विधानसभा भरतना की जनता भी अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिससे कि भरतना विधानसभा का विकास नई ऊंचाइयों तक जा सके। आने वाले नववर्ष की राघवेंद्र जी को, विधानसभा की जनता को न्यूज़ 24 की तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।